So, bachcho, let's read the question. The question is saying, study the given figure and conclude the correct explanation from the options given below. पहला है all the sperm attaches with the ovum. B में है transport of the sperm towards the ovum. C में ovum and surrounded sperms were going to take part in the fertilization. And D में है sperm induces changes in the cell of the corona radiata and blocks the entry of the other additional sperm. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म यानी मेल गैमेट एंड ओवा यानी फीमेल गैमेट। तो होता क्या है कि जो ये फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे होता है? ये एम्पुलरी रीजन में होता है। फर्दर अगर बात करें कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्पर्म है ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ये कांटेक्ट में आएगा जोना प्लेसुडा लेयर के। किसके? जोना प्लेसुडा। और ये जोना प्लेसुडा प्रेजेंट होता है इन द ओवम। और फिर जोना प्लेसुडा लेयर ऑफ ओवम के ये कांटेक्ट में आएगा और क्या करेगा? और इसमें ये इंड्यूस करेगा, इट विल इंड्यूसेस चेंजेस। ये इसके में चेंजेस को इंड्यूस करेगा। और इसके किस में चेंज इंड्यूस करेगा? इसके मेम्ब्रेन में, चेंजेस इन इट्स मेम्ब्रेन। और ये जो चेंजेस होंगे फिर ये क्या करेंगे? ये जो चेंजेस हैं ये ब्लॉक कर देंगे किसको? एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, यानी एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। थस इससे इंश्योर हो गया कि जो वन स्पर्म है ये किसको फर्टिलाइज कर पाए? इट कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम। इसमें जो स्पर्म के पास एक्रोसोम होता है वो हेल्प करता है स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने का थ्रू दी जोना प्लेसोडा एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है कि जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी ओवम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होगा, तो पहला बोल रहा है ऑल द स्पर्म अटैचेस विद दी ओवम। तो सारे जो स्पर्म से वो ओवम से अटैच नहीं होता, सिर्फ वही हो पाता है जो पहले आता है। उसके बाद जो स्पर्म जैसे ही पहला स्पर्म आके क्या करेगा? ओवम के मेम्ब्रेन से टकराएगा जोना प्लेसिडक से, वो उसमें चेंजेस इंड्यूस कर देगा जिससे कि इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। सेकंड सी में बोल रहा ओवम एंड सराउंडेड स्पर्म्स वर गोइंग टू टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। तो ओवम एंड सराउंडेड सभी स्पर्म्स नहीं, सिर्फ एक सिंगल स्पर्म। डी में बोल रहा है स्पर्म जो है वो इंड्यूस करेगा चेंजेस को इन द सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये गलत है, ये चेंजेस इंड्यूस करते हैं इन द सेल ऑफ द जोना प्लेसोडा। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.